हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सब कैसे हो? उम्मीद की जाती है आप सभी ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे और हमारी वीडियो लगातार आप देख रहे होंगे। आज हम चैप्टर 15 क्षेत्रफल परिमाप तथा आयतन से संबंधित क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। अब हम अपने पहले टाइप घन घन ये बना हुआ है, घन से संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे। यहाँ ये भुजा ए है और ये भुजा भी ए है, यानी घन की 6 फलक होते हैं और 6 के 6 कैसे होते हैं? समान। और यहाँ ये क्या है? घन की ये ऊंचाई है, ऊंचाई। तो ये घन है, घन में 6 फलक होती हैं और 6 की 6 फलक कैसी होती हैं? समान होती हैं। अब हमें पहले घन से संबंधित जो रूल बनते हैं उन रूल को पढ़ेंगे। तो पहले घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है भुजा की घात, भुजा की घात 3। तो यहाँ भुजा दी गई है ए, तो यहाँ हो जाएगा ए की पावर 3। उसके बाद घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 गुणा भुजा की घात 2। तो यहाँ 6 गुणा भुजा कितनी है? तो ए की पावर कितनी हो जाएगी? 2। ये बना घन का संपूर्ण पृष्ठ। उसके बाद घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण बराबर √3 और गुणा भुजा। तो यहाँ भुजा कितनी है? ए। तो यहाँ हो गया √3 गुणा ए। ये बना हमारा घन का विकर्ण। अब घन से संबंधित क्वेश्चनों की ओर चलते हैं और यहाँ क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन पहला। तो क्वेश्चन पहला है, एक घन की लंबाई, एक घन की लंबाई 3 मीटर है। एक घन की लंबाई 3 मीटर है। तो घन का आयतन क्या होगा? आयतन क्या होगा? पहला क्वेश्चन। अब हमें इसे किस प्रकार सॉल्यूशन करना है देखते हैं। यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपके द्वारा किया गया एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमें अपनी अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। आप अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं। अब यहाँ घन की लंबाई 3 मीटर है, तो है लिखना है घन की लंबाई बराबर 3 मीटर। तो यहाँ घन की लंबाई तो भुजा बनी। अब लिखना घन का आयतन, तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3। तो यहाँ जो लंबाई दे रखी है
भुजाई है, लंबाई हो या भुजाई, ये भुजाई के रूप में है। तो यहाँ घन का आयतन, तो लंबाई रख लो या भुजा, तो यहाँ आ जाएगा 3 की घात 3। अब 3 की घात 3 को क्या बोलते हैं हम, इसकी 3 बार गुणा करना, 3 × 3 × 3, तो 3 × 9 और 9 × 27, तो कितना बना 27 घन घन, और ये यूनिट है मीटर, तो लिख देंगे घन मीटर, या इसको लिखेंगे बराबर 27 मीटर की घात 3। ये पहले क्वेश्चन का हमारा क्या आ गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक घन की भुजा, एक घन की भुजा, एक घन की भुजा 5 सेमी है, एक घन की भुजा 5 सेमी है, तो घन घन का आयतन ज्ञात कीजिए, घन का आयतन ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखते हैं घन का आयतन, सॉरी घन की भुजा। तो घन की भुजा कितनी दे रखी है, घन की भुजा देखो यार, घन की भुजा कितनी है 5 सेमी, तो इजिकल टू में लिखेंगे 5 सेमी। उसके बाद घन का आयतन, तो लिखेंगे घन का आयतन, तो घन का आयतन बराबर, तो घन का आयतन होता, अभी रूल पड़ा था, घन का आयतन भुजा, यह है भुजा, और भुजा की घात कितनी आ गई 3, तो घन का आयतन भुजा की घात 3, तो भुजा कितनी हमारी 5, तो लिखें 5 की घात 3, तो 5 की घात 3 को लिखते हैं 5 × 5 × 5, तो यहाँ 5 × 5, तो 5 पंजे 25, और गुणा 5, तो 25 पंजे 125, 125 सेमी की घात 3, या इसको लिख सकते हैं 125 घन सेमी। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक घन का आयतन, एक घन का आयतन, एक घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर की घात 3 है, यह घन सेमी है। इसके तब घन की भुजा होगी। तो इसमें घन की भुजा निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, दिया है घन का आयतन बराबर 2744 सेंटीमीटर की घात 3। अब घन का आयतन क्या होता है, भुजा, और भुजा की घात 3 बराबर, तो यहाँ 2744, तो यहाँ भुजा बराबर, जब ये पावर 3 है और बराबर से दूसरी साइड जाएगी, तो ये बन जाएगी घनमूल। क्या बनेगी, घनमूल। तो यहाँ 3 आया, 2744। अब हम इस 2744 के क्या कर लेंगे, फैक्टर। तो यहाँ 2744 के देखो फैक्टर्स देखते हैं एक साइड में, तो इसके 2744 के 2 से कट कर लेंगे, तो एक है ना 2, 2 × 3 = 6,
2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। उसके बाद 2 छंग 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 छंग 12। उसके बाद 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। अब यहाँ 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6, उसके बाद 7 से। 7 चौक 28, 28 6 7 सत्ते, सॉरी 7 नम 63। उसके बाद 7 सत्ते 49 और 7 गना 7। तो यहाँ ये इसके फैक्टर बने इजिकल टू, यहाँ रखेंगे हम इसको घनमूल। तो कितने दो हैं 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद 7 गुणा 7 गुणा 7। अब यहाँ से 1 2 बाहर आ गया, 2 गुणा यहाँ से, तो यहाँ 3 7 में से कितना आ गया 1 7। ये 3 इस वजह 3 में से 1 बाहर इस वजह से आ रही क्योंकि यहाँ घनमूल का साइन है। तो बराबर 7 दूनी 14। तो हमारी भुजा कितनी आई 14 सेमी। ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एक घन का किनारा, एक घन का एक घन का किनारा, एक घन का किनारा 5 सेमी है। एक घन का किनारा 5 सेमी है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ घन का संपूर्ण पृष्ठ होगा। तो यहाँ घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। अब यहाँ से दिया क्या घन का किनारा, घन का किनारा, तो घन का किनारा, इस किनारे को क्या बोलते हैं भुजा। तो घन का किनारा ब्रैकेट में लिख देंगे भुजा बराबर 5 सेमी। हम जानते हैं क्या घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुणा भुजा की घात 2। तो यहाँ 6 गुणा भुजा कितनी है हमारी 5, तो क्या लिखेंगे 5 की घात 2 बराबर 6 गुणा 5 की घात 2 का मतलब है 5 गुणा 5, यानी इस 5 को 2 बार लिखना बराबर 6 की गुणा 5 से करेंगे 6 पंजे 30, 30 गुणा 5। अब यहाँ 5 0 0 और 5 तिया 15। तो आंसर कितना बना 150 और सेमी की घात 2। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है एक घन की भुजा, एक घन की भुजा, एक घन की भुजा 2 सेमी है, 2 सेमी है। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या लिखना है घन की भुजा, तो घन की भुजा बराबर
2 सेमी। तो घन की भुजा आ गई 2 सेमी। अब निकालना घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर भुजा की घात 6 गुणा भुजा की घात 2। तो यहाँ 6 गुणा भुजा कितनी है हमारी 2, 2 की घात 2। तो यहाँ 6 गुणा इस 2 की घात 2 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 बराबर 6 गुणा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 6 गुणा 4 6 चौक 24। तो हमारा आंसर बनेगा 24 सेमी की घात 2, या इसको लिख सकते हैं 24 वर्ग सेमी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 6 है एक घन की लंबाई एक घन की लंबाई 1 सेमी है। एक घन की लंबाई 1 सेमी है। तो घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ घन की लंबाई बराबर 1 सेमी। घन की लंबाई बराबर 1 सेमी। अब बताने घन के विकर्ण की लंबाई। घन के विकर्ण की लंबाई। तो घन के विकर्ण की लंबाई √3 और गुणा भुजा। तो ये फॉर्मूला होता है घन के विकर्ण का निकालने का। तो यहाँ घन के विकर्ण की लंबाई √3 गुणा भुजा कितनी है 1 सेमी। तो √3 गुणा 1। तो आंसर कितना बना √3 सेमी। ये हमारा फाइनल आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये भी बेहतरीन सवाल है। तो यहाँ दिया हुआ है एक घन के विकर्ण की लंबाई √243 सेमी है। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो अब यहाँ हमें क्या दिया है घन के विकर्ण की लंबाई। तो इसको लिखेंगे घन के विकर्ण की लंबाई। तो घन के विकर्ण की लंबाई इजिकल टू घन के विकर्ण की लंबाई। तो यहाँ घन के विकर्ण की लंबाई √243। अब घन के विकर्ण की लंबाई होती है, हम जानते हैं घन के विकर्ण की लंबाई √3 गुणा भुजा। √3 गुणा भुजा बराबर √243। अब हम क्या करेंगे 243 के गुणनखंड करेंगे 243। तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 3 बार। 3 अट्ठे 24, 3 एकाना 3।
उसके बाद 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। उसके बाद 3 नम 27 और 3 तिया 9 और 3 1 3। तो ये जितने भी फैक्टर्स के यहाँ रख देंगे। तो यहाँ अंडर रूट कितने 3 बने हुए, 1 2 3 4 5। 3 × 3 × 3 × 3 1 2 3 4 5। यहाँ जब ये वर्गमूल है तो यहाँ दो दो क्या बन जाएंगे, दो दो के जोड़े। कितना बचा, 1 3 बचा। तो यहाँ 1 3 बाहर आ जाएगा, गुणा 1 3 यहाँ आ जाएगा, और गुणा अंडर रूट में क्या बचेगा, 3 इज इक्वल टू में क्या है हमारा, √3 और गुणा भुजा। अब ये गुणा में है, इधर से गुणा से दूसरी साइड जाएगा तो क्या में चला जाएगा, अपॉन में। तो अब यहाँ से भुजा बराबर 3 × 3 गुणा √3 और बटे √3। इस √3 से ये √3 क्या हो गया, कैंसिल। अब भुजा बराबर 3 × 3, तो भुजा कितने आ गई, 9। भुजा आ गई 9। अब हमें 9 सेमी। अब हमें निकालना संपूर्ण पृष्ठ। तो लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ है 6 गुणा भुजा की घात 2। तो यहाँ 6 गुणा भुजा कितनी, 9, तो 9 की घात 2। तो 6 गुणा 9 गुणा 9, तो 6 गुणा 9 9 81। अब यहाँ से 6 का ना 6 और 6 अट्ठे 48। तो कितना बना, 486 सेमी की घात 2 या 486 वर्ग सेमी। यह क्या बना हमारा फाइनल आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 एक मोस्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ 20 सेमी 20 सेमी के घन 20 सेमी के घन के 20 सेमी के घन से 4 सेमी 4 सेमी के कितने घन काटे जा सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ घन काटे जा सकते हैं, तो लिखेंगे काटे जा सकते घन, या यहाँ से लिख दें घन काटे जा सकते बराबर। तो घन काटे जा सकते बराबर बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। तो बड़े घन का आयतन, तो बड़े घन की भुजा कितनी है, 20 सेमी। तो यहाँ लिखेंगे 20 की घात 3 बटे छोटा घन कितना है, 4 सेमी का। तो 4 की घात कितनी कर देंगे, 3 इज इक्वल टू। तो यहाँ 20 गुणा 20 और अपोन में 4 गुणा 4 गुणा 4। तो 4 से 20 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 5 बार। यहाँ भी ये 4 से कितनी बार डिवाइड, 5 बार। और ये 4 से भी 20 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 5 बार। अब यहाँ 5 गुणा 5 गुणा 5।
तो 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। तो कितने घन काटे जा सकते हैं देखो, 125 घन। ये क्या आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टाइप की ओर, जो टाइप नंबर 2 है। तो घनाभ, घनाभ क्या है? तो इसमें घनाभ में ये हमारी लंबाई है, लंबाई L, और ये यहाँ पर इधर चौड़ाई, ये चौड़ाई B है। उसके बाद ये हमारी ऊंचाई H। तो घनाभ क्या है? तो घनाभ 6 पृष्ठों वाली, 6 पृष्ठों या तलों वाली, 6 पृष्ठों, 6 पृष्ठों वाली, 6 पृष्ठों वाली ऐसी ऐसी आकृति, ऐसी आकृति, आकृति जो जो आयताकार, आयताकार, आयताकार रूप, आयताकार रूप में हो, में हो, घनाभ कहलाती है, घनाभ कहलाती, घनाभ कहलाती है। उसके बाद हम देखते हैं घनाभ के रूल। तो सबसे शुरू में हम घनाभ का आयतन, घनाभ, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन बराबर LBH, LBH। L क्या है? लंबाई, लंबाई गुणा B क्या है? B यहाँ बनेगी चौड़ाई, चौड़ाई, और गुणा H ऊंचाई। तो ये बना हमारा घनाभ का आयतन LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। उसके बाद अब हम निकालते घनाभ, घनाभ का, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB प्लस BH और प्लस HL। तो ये तो आपको पता होगा। L से क्या बननी? लंबाई, B से चौड़ाई और H से ऊंचाई। तो यहाँ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2LB प्लस BH प्लस HL। जी हाँ, इनके बीच में गुणा का साइन है, इनके। तो अगला पोर्शन है हमारा घनाभ का विकर्ण, घनाभ, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई की घात 2, लंबाई की पावर 2 प्लस चौड़ाई की घात 2 और प्लस ऊंचाई की घात 2। तो यहाँ अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। उसके बाद हम चलते हैं घनाभ से संबंधित पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं घनाभ से संबंधित पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, एक घनाभ, एक घनाभ की लंबाई 5 सेमी, कोमा चौड़ाई, चौड़ाई 4 सेमी, 4 सेमी तथा तथा ऊंचाई, ऊंचाई 3 सेमी है, 3 सेमी है। तो घनाभ का आयतन
आयतन ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ घनाभ की लंबाई इतनी है, तो घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई L बराबर 5 सेमी, L बराबर 5 सेमी। चौड़ाई, चौड़ाई B बराबर 4 सेमी। उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई H बराबर 3 सेमी। तो हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि घनाभ, घनाभ का, घनाभ का आयतन बराबर L गुणा B गुणा H। तो लंबाई कितनी, 5, तो 5 गुणा चौड़ाई कितनी, 4, तो 4 गुणा ऊंचाई कितनी, 3, 3 है तो गुणा 3। तो यहाँ 5 चौक 20, 20 गुणा 3 और 20 तिया 60। तो हमारा जो आयतन आया, आयतन आ गया हमारा 60 सेंटीमीटर की पावर 3, या इसको लिख सकते हैं हम 60, 60 घन, 60 घन सेमी, 60 घन सेमी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो दूसरा सवाल है, एक टैंक, एक टैंक, एक टैंक 5 मीटर लंबा, एक टैंक 5 मीटर लंबा, कोमा 4 मीटर चौड़ा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर, 3 मीटर ऊंचा, ऊंचा है, ऊंचा है। तो उसमें, तो उसमें, उसमें कितना, कितना पानी, तो उसमें कितना पानी आ सकता है, तो उसमें कितना पानी आ सकता है। तो यहाँ टैंक की लंबाई, लंबाई L बराबर 5 मीटर, 5 मीटर, और यहाँ चौड़ाई, चौड़ाई H बराबर 4 मीटर, 4 मीटर। उसके बाद ऊंचाई, यहाँ चौड़ाई, सॉरी चौड़ाई B, चौड़ाई क्या बनेगी B, ऊंचाई H बराबर, H बराबर 3 मीटर, कितना 3 मीटर। ये B है भैया, चौड़ाई को B से डिनोट करते हैं। उसके बाद यहाँ पानी आवश्यकता बराबर, या टैंक में, टैंक में पानी आवश्यकता बराबर लंबाई, यानी कि टैंक की लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, ऊंचाई। तो यहाँ बना L गुणा B गुणा H। अब नेक्स्ट, लंबाई कितनी 5, चौड़ाई कितनी 4, ऊंचाई कितनी 3। तो यहाँ 5 चौक 20 गुणा 3, तो 20 तिया 60, 60 मीटर की घात 3, या 60 घन मीटर, 60 घन मीटर। ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक घन का आयतन
एक एक घनाभ सॉरी एक घनाभ का आयतन एक घनाभ का आयतन 36,000 सेंटीमीटर की घात 3 है उसकी चौड़ाई उसकी उसकी चौड़ाई उसकी चौड़ाई एवं ऊंचाई उसकी चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 30 सेमी तथा 40 सेमी है तब घनाभ की लंबाई क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखेंगे पहले घनाभ का आयतन तो घनाभ का आयतन बराबर 36,000 सेंटीमीटर की घात 3। तो घनाभ का आयतन पढ़ा हमने लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर 36,000 सेंटीमीटर की घात 3। अब लंबाई तो हमें निकालनी है, चौड़ाई कितनी दे रखी 30, तो लंबाई निकालनी तो लंबाई को ऐसे लिख देंगे, गुणा चौड़ाई कितनी है हमारी 30, तो लिखेंगे 30 गुणा ऊंचाई कितनी है 40, तो गुणा 40 बराबर 36,000। अब लंबाई इज इक्वल टू, ये गुणा में है, बराबर से दूसरी साइड जा कर के बटे में, तो बराबर 36,000 बटे 30 गुणा 40, 0 से 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल, बराबर, तो यहाँ 360 और बटे 3 गुणा 4, 3 ही का ना 3, 3 दूनी 6, तो कितना बना हमारा 120 बटे 4, 4 ही का ना 4, 4 तिया 12, तो यहाँ लंबाई बराबर 30 सेमी, लंबाई कितनी आ गई 30 सेमी, ये क्या आया हमारा आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल नंबर 4 की ओर। तो अब यहाँ घनाभ की लंबाई घनाभ की लंबाई कोमा चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 3,2 तथा 1 सेमी है तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है लंबाई L बराबर
3 सेमी। उसके बाद नेक्स्ट चौड़ाई बी बराबर 2 सेमी। उसके बाद ऊंचाई एच बराबर 1 सेमी। तब घनाभ का विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई होती है √L² + B² और प्लस H² बराबर। तो यहाँ अंडर लंबाई कितनी 3, तो 3 की घात 2 प्लस चौड़ाई कितनी 2, 2 की घात 2 प्लस यहाँ ऊंचाई की घात कितनी 2, तो ऊंचाई की घात 2 बराबर यहाँ √3 की घात 2, 3 × 3 प्लस 2 की घात 2, 2 × 2 प्लस 1 की घात 2, 1 × 1 बराबर √3 × 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 का ना 1 बराबर यहाँ बना 9 4 13 1 14। तो कितना बना √14। तो यहाँ आ गया √14 सेमी। √14 सेमी। तो ये क्या आया है घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई 14 आ गई, √14 सेमी। ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एक घनाभ की लंबाई 5 सेमी। एक घनाभ की लंबाई 5 सेमी, चौड़ाई 4 सेमी तथा ऊंचाई 2 सेमी है, तो घनाभ का विकर्ण होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ घनाभ की लंबाई है, तो घनाभ की लंबाई L बराबर 5 सेमी, चौड़ाई H बराबर 4 सेमी। उसके बाद ऊंचाई चौड़ाई यहाँ पर B बनना था B, तो चौड़ाई B बराबर 4 सेमी। ऊंचाई H बराबर 2 सेमी। हम जानते हैं घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर √L² + B² प्लस H²। तो यहाँ √L यानी कि लंबाई 5 की घात 2 प्लस B चौड़ाई 4 की घात 2 प्लस ऊंचाई H की घात 2 इजिकल टू, तो यहाँ 5 की घात 2, तो 5 × 5 प्लस 4 की घात 2 4 × 4 प्लस 2 की घात 2 2 × 2। तो यहाँ √5 × 5 = 25 प्लस
4 चौक 16 प्लस 2 दूनी 4। तो यहाँ जब इसको जोड़ेंगे तो 25 प्लस 16 4 कितना बना 20। तो यहाँ बन गया अंडर रूट 45। तो जब 45 के हम फैक्टर करेंगे 45 के, तो 3 ही करना 3 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 5 ही करना 5, 5 ही करना 5। तो यहाँ लिखें अंडर रूट 3 गुणा 3 गुणा 5। तो यहाँ से एक 3 तो बाहर आ गया, तो 3 रूट में क्या रहा 5, तो रूट 5। तो हमारा जो फाइनली आंसर बना ये बना है घनाभ के विकर्ण की लंबाई। घनाभ घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई 3 रूट 5 सेमी। ये क्या बना हमारा आंसर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो यहाँ एक घनाभ एक घनाभ एक घनाभ एक घनाभ की लंबाई एक घनाभ की लंबाई 3 सेमी। एक घनाभ की लंबाई 3 सेमी, कोमा चौड़ाई 2 सेमी 2 सेमी और ऊंचाई 1 सेमी 1 सेमी है। तो घनाभ के पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ घनाभ की लंबाई दी है, तो लिखते हैं घनाभ की लंबाई बराबर 3 सेमी। तो घनाभ की लंबाई L बराबर 3 सेमी, चौड़ाई B बराबर 2 सेमी। उसके बाद ऊंचाई H बराबर 1 सेमी। तो हमें निकालना घनाभ का संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB प्लस BH और प्लस HL। तो 2LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ 2 गुणा L की वैल्यू कितनी है 3 गुणा B की वैल्यू 2, तो गुणा 2 प्लस B की वैल्यू 2 गुणा H की वैल्यू 1, तो 1 गुणा 1 प्लस H की वैल्यू 1 गुणा L की वैल्यू 3 तो इजिकल टू 2 गुणा यहाँ 3 दूनी 6 प्लस 2 ही का ना 2 प्लस 3 ही का ना 3। यहाँ 2 गुणा अंदर प्लस हो जाएगा 6 2 8 8 3 11, तो 11। तो यहाँ बना 2 गुणा 11 बराबर 11 दूनी 22 और 22 सेमी की घात 2। तो ये बना हमारा, तो इसको लिख सकते हैं हम 22 सेमी की घात 2। ये हमारा आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल। तो सवाल नंबर 7। अगला सवाल है, अगले टाइप का सवाल जो घन और घनाभ से संबंधित है।
तो यहाँ है 5 सेमी, 5 सेमी, 5 सेमी लंबाई, 5 सेमी लंबाई, कोमा 3 सेमी चौड़ाई, 3 सेमी चौड़ाई, 3 सेमी चौड़ाई तथा 1 सेमी ऊंचाई, ऊंचाई वाले, वाले एक घनाभ, एक घनाभ से कितने, कितने 1 सेमी, 1 सेमी वाले, वाले घन बनाए, बनाए जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को हल करना है। तो यहाँ हमें 1 सेमी वाले घन बताने हैं। तो हैं बताने घन, घन बराबर, घन बराबर तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन बटे, बटे घन का आयतन। तो यहाँ घन का आयतन, घन का आयतन, तो यहाँ घनाभ का आयतन लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बटे घन का आयतन भुजा की घात 3। तो यहाँ लंबाई कितनी दे रखी है 5, चौड़ाई 3, ऊंचाई 1 बटे यहाँ पर घन का जो आयतन था भुजा की घात 3, तो कितने सेमी के घन 1 सेमी के, तो यहाँ लिख देंगे 1 की घात 3। तो यहाँ बना 5 तिया 15 और 15 एक है ना 15, 15 बटे 1 की कितनी बार 3 बार गुणा कर लो बराबर 15 बटे 1, तो बराबर आंसर कितना बना 15। तो यहाँ कितने घन बनाए जा सकते हैं, घन, घन बराबर आ गया 15, कितने घन 15। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर, आंसर। उसके बाद नेक्स्ट सवाल, तो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट रहेगा। इसमें 10 सेमी भुजा वाले, 10 सेमी भुजा वाले, 10 सेमी भुजा वाले, 10 सेमी भुजा वाले, भुजा वाले दो, दो ठोस, दो ठोस घनों को, दो ठोस घनों को, दो ठोस घनों को साथ साथ, साथ साथ, साथ साथ रखने पर, रखने पर, रखने पर प्राप्त, प्राप्त घनाभ, प्राप्त घनाभ का, का आयतन, आयतन क्या है। ये सवाल एग्जाम के लिए मोस्ट है। अब यहाँ हमें पता करना है 10 सेमी भुजा वाले दो ठोस घन है, तो यहाँ अब घनाभ है, तो देखो यहाँ पर घनाभ, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, तो घनाभ की लंबाई L बराबर तो बन जाएगी 2 गुणा ये भुजा कितनी थी 10, तो 2 गुणा 10। अगर इसकी जगह दो ठोस की जगह घन की जगह अगर 4 होता तो यहाँ क्या जाता 4, तो अब इसकी लंबाई कितनी बनी 2 दाई 20,
कितनी बनी? 20 सेमी। तो ये तो लंबाई बन गई। अब यहाँ चौड़ाई कितनी बनती है? तो चौड़ाई चौड़ाई बी बराबर कितना हो जाएगी? 10 सेमी। कितनी? 10 सेमी। उसके बाद ऊंचाई ऊंचाई एच बराबर कितनी बन जाती है? 10 सेमी। ऊंचाई एच बराबर 10 सेमी। 10 सेमी। तो अब यहाँ घनाभ घनाभ का आयतन घनाभ का आयतन तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। तो यहाँ लंबाई कितनी है? लंबाई 20 गुणा चौड़ाई कितनी है? 10 और गुणा ऊंचाई कितनी है? 10। तो यहाँ बना है 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 कितनी जीरो 1 2 3 कितनी जीरो रख देंगे 1 2 3। तो यहाँ बन गया 2000 और सेंटीमीटर की घात 3। तो यहाँ जो आंसर आया घनाभ का आयतन हो गया 2000 घन सेंटीमीटर। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में 8 सेमी कोर वाले 8 सेमी 8 सेमी कोर वाले 8 सेमी कोर वाले दो घनों को दो घनों दो घनों को 8 सेमी कोर वाले दो घनों को उनके सिरों से उनके उनके सिरों उनके सिरों उनके सिरों से उनके सिरों से मिलाने 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 पर मिलाने पर प्राप्त प्राप्त घनाभ प्राप्त घनाभ का प्राप्त घनाभ का संपूर्ण प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना कितना होगा कितना होगा। तो अब हम यहाँ 8 सेमी कोर वाले दो घन हैं। यहाँ पर निकालने घनाभ घनाभ की लंबाई तो घनाभ की लंबाई L बराबर ये जो 2 है इसकी गुणा किससे हो जाएगी? 8 सेमी से। तो 2 गुणा 8। यदि यहाँ 4 घन होते तो गुणा 4 से होती। तो 8 दूनी 16। तो लंबाई कितनी बनी? 16 सेमी। यहाँ चौड़ाई B बराबर कितना रहेगा? 8 सेमी 8 सेमी। ऊंचाई H बराबर 8 सेमी 8 सेमी। अब निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा LB प्लस BH और प्लस HL ये रूल होता है। तो 2 गुणा लंबाई कितनी है हमारी? 16 गुणा चौड़ाई 8 प्लस चौड़ाई 8 और ऊंचाई 8 प्लस 8 गुणा 16 8 गुणा 16। तो 2 गुणा 16 अट्ठे 128 प्लस 8 अट्ठे 64 प्लस 16 अट्ठे 128। अगर 16 अट्ठे 128। अब इसको क्या करेंगे हम?
जोड़ लेंगे। जोड़ने के लिए 128, 64 और 128 इस प्रकार क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 8 4 12, 12 8 20 का 0, हाशिए लगे 2, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 2 12 का 2, हाशिए लगा 1, 2 और 1 3, तो कितना बना 320। अब जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 2 0 0, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, कितना है 640 और सेंटीमीटर की घात 2। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 10। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10वां क्वेश्चन भी मोस्ट। 10 सेमी भुजा वाले 6 घनों को साथ साथ मिलाकर रखने पर बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? इस क्वेश्चन को हल करना है। अब यहाँ सेम सवाल है। पहले निकालनी घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई L बराबर 10 गुणा 6, तो कितनी बनी 60 सेमी। उसके बाद घनाभ की चौड़ाई B बराबर 10 सेमी। उसके बाद घनाभ की ऊंचाई H बराबर कितनी बनेगी 10 सेमी। अब हमें बताना घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ 2 गुणा लंबाई कितनी है 60 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 10 और प्लस 10 गुणा 60। तो यहाँ से 2 गुणा 6 की कितना बनेगा, 2 जीरो ऐसे हैं, ये बन जाएगा 600 प्लस 10 दाई 100 और प्लस ये भी क्या बनेगा 600। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 2 गुणा 600 700, ये बना 1300। उसके बाद 2 गुणा 1300 बराबर, तो 2 जीरो तो ऐसे आ जाएंगी, 2 तिया 6 और 2 एक ना 2, तो ये बना हमारा 2600 सेमी की घात 2। ये क्या आया हमारा आंसर। तो ये हमारा आंसर बना 2600। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है कमरा, वर्ग, आयत और त्रिभुज से संबंधित नेक्स्ट वीडियो आप सभी तक बहुत जल्दी ही पहुंचा दी जाएगी। यदि
यदि आपको कोई भी डाउट हो तो हमें अपने डाउट कमेंट के माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं। हम पूरी आशा करेंगे कि आपके सभी डाउट क्लियर कर सकें। धन्यवाद।